स्टार्ट हुआ जी। टैली का यूज जो है दो तरह के लोग करते हैं। पहला, जो प्रॉफिट एंड लॉस के साथ चलते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस किसको होगा? तो मान लीजिए कोई आदमी माल खरीदा और सामान खरीद के फिर बेच दिया। अगर ज़्यादा दाम में बेचा तो प्रॉफिट, दाम घट गया तो लॉस। पहला तो ये व्यक्ति हुए। दूसरा, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं टैली का जो ना ही कुछ खरीदते हैं ना ही कुछ बेचते हैं, फिर भी उनको रुपया आता है। पता नहीं पढ़ाते पढ़ते गर्मी काहे लगने लगता है जी। तो उस तरह के लोगों के लिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के जगह इनकम और एक्सपेंस की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए हम पढ़ाते हैं तो हमको विद्यार्थी रुपया देगा, हम तो कुछ भी नहीं खरीदे, हम टीचर को सैलरी देंगे ना। हमारे लिए क्या है? स्टूडेंट से रुपया आना इनकम है और बाकी लोगों को पैसा देना एक्सपेंस है। तो उस कंडीशन में यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस की जगह इनकम और एक्सपेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम इसको शुरू में ही चेंज कर देंगे तो क्या होता है कि डायरेक्ट जो इनकम और डायरेक्ट जो एक्सपेंस है वो वहाँ पे ग्रुप में से हट जाता है। तो इसको हम लास्ट में चेंज करने आपको सिखाएंगे। दो तरह के लोग समझ गए। पहला कौन यूज करता है? जो व्यापार करता है, व्यवसाय करता है। और दूसरा जो पेशा यानी प्रोफेशन के अंदर आता है, जैसे हम लोग। तो हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस से कोई मतलब नहीं है। हमको ये देखना कि मेरा पैसा कितना आया और पैसा कितना गया। तो उसके लिए हमने कुछ क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, इसको आज हम लोग बना लेंगे, ठीक है। और जो विद्यार्थी देश के भविष्य जो एब्सेंट हैं वो यहाँ से ले लीजिए इसका। पहला सवाल है, रिसीव कैश बाय स्टूडेंट 1 लाख रुपया। तो रिसीव कर रहे हैं कैश किससे? स्टूडेंट से। तो सिंपल सी बात है कि ये कौन सा वाउचर में एंट्री बनेगा इसका? रिसिप्ट वाउचर में। किससे बनेगा? रिसिप्ट वाउचर में। अब यहाँ पर गए हम क्रिएट करेंगे। अब हमसे आ रहा है कैश रिसीव बाय स्टूडेंट, यहाँ डाल देंगे रिसीव बाय स्टूडेंट। आ गया। स्टूडेंट से पैसा रिसीव होना एक तरह का इनकम है जो कि डायरेक्ट इनकम है, क्योंकि स्टूडेंट कभी भी कितना भी आ जाता है, कभी कम आता है, कभी ज़्यादा आता है। तो इसको हम रखेंगे डायरेक्ट इनकम। हालांकि आप इसको इनडायरेक्ट में भी रखेंगे तो कोई फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट मंथली देगा आगे तो उसको इनडायरेक्ट में रखेंगे। कितना रुपया आया? 1 लाख रुपये डाल दिए। और ये पेमेंट हमको कैसे आया? कैश में। कुछ नहीं लिखा है तो कैश। अब ऐसे आप समझिए, कैश आ रहा है, आने वाला डेबिट, देने वाला स्टूडेंट है, देने वाला क्रेडिट। समझ गए? एक्सेप्ट कर लें। नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा, जिसको मन हो लिखिएगा जरूर। रिसीव SBI चेक बाय स्टूडेंट 70,000। फिर स्टूडेंट, तो रिसीव बाय स्टूडेंट बना हुआ है, कितना रुपया? 70,000 डाल दिए। और यहाँ पर कैश की जगह हो जाएगा SBI, जो किस में जाएगा? तो कई बार बता चुके हैं, अब गलती तो होने की चांस नहीं होनी चाहिए। बन गया। मन है तो यहाँ पर नरेशन आप लिखेंगे, नहीं मन है तो एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे लिखना चाहिए नरेशन। जब आप कहीं काम करेंगे तो आप जरूर ये लिखेंगे। अच्छा, इतना पर हम कैमरा से बाहर नहीं जा रहे हैं, देखिए तो। अगला है, पेड सैलरी टू टीचर 20,000 बाय SBI 10,000। इसका मतलब 10,000 कैश दे रहे हैं। हाँ हाँ, इसका मतलब यही है। सैलरी किसको दे रहे हैं? टीचर को 20,000 बाय SBI 10,000, तो 10,000 कैश होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा वाउचर में बनेगा ये? अब यहाँ लिखेंगे सैलरी, स्मॉल कैसे हो जाता है? स्पेलिंग बोलिए, गड़बड़ तो कंफ्यूजन कर देता है। सैलरी टू TEACH या, हाँ ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि सैलरी टू टीचर इसलिए लिखे कि और भी लोगों को सैलरी देना पड़ सकता है, तो अलग अलग हम चाहें तो अलग अलग रख सकते हैं। सैलरी टू शॉपकीपर, ये क्या सफाई कर्मचारी है उसको सैलरी देना है, और किसी को देना है, तो अलग अलग आप इस तरह बना सकते हैं। सैलरी देना एक मंथली एक्सपेंस होता है, इसलिए ये कौन सा एक्सपेंस होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट, ठीक है। एक्सेप्ट कर लें। कितना रुपया दे रहे हैं? 20,000। उसमें कैश हम दे देंगे कितना? 10,000। और बाकी किसके द्वारा देंगे? SBI के द्वारा। समझ में आ गया? इधर भी देख लीजिए और इधर भी देख लीजिए, ठीक है। अगला है, पेड ऑफिस रेंट RS 5500 बाय SBI 2,000। तो बाकी देंगे कैश में। अब यहाँ पे फिर वही ऑफिस रेंट क्या बनेगा? ऑफिस रेंट जो है वो हर महीने देना पड़ता है।
तो कौन सा एक्सपेंस? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना रुपया देना है? 5500। और पेमेंट कैसे देना है? कैश। या फिर मान लीजिए SBI है पहले, तो आप पहले SBI दे दीजिए 2000 और बाकी जो बचेगा वो कैसे देंगे? समझ में आ गया बात? देखिए आप सबको एक्सेप्ट कर लें। अगला सवाल है, पेड ऑफिस रेंट हो गया, पेड सेंटर रेंट 6500। सेम सवाल है, वहां पर हमको क्या बनाना है? सेंटर रेंट। सब पेमेंट वाउचर में बनेगा, जो भी पेमेंट करेंगे ये भी जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि ये पेमेंट हमको हर महीने 6500 और इसमें कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या लेंगे? कैश। ये में कैश वगैरह का जिक्र कुछ नहीं है तो क्या होगा? कैश होगा। समझ गया है? चलिए अगला सवाल है आपका, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 5500 रुपया। ये भी पेमेंट वाउचर में बनेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल हम शॉर्ट में बना लिए हैं, ये भी जाएगा इनडायरेक्ट, क्योंकि ये हर महीने हमको देना पड़ता है। कितना रुपया है? और यहाँ पर कुछ नहीं है तो पार्टी नेम, सॉरी पार्टी नेम बोलते हैं, कैश के द्वारा पेमेंट करेंगे। ऐसे भी समझिए, खर्च व हानि को डेबिट, तो खर्च है डेबिट कर दिए, कैश जा रहा है, जाने वाले को क्रेडिट कर दिए। अगला सवाल है आपका, ये हो गया, रिसीव मंथली पेमेंट फ्रॉम स्टूडेंट, है ना। अब ये रिसिप्ट वाउचर में बनेगा। अब यहाँ एक लेजर बनाएंगे, रिसीव मंथली फ्रॉम स्टूडेंट आ गया। अब ये हमारा इनकम है, क्योंकि मंथली दे रहा है, हर महीने देगा, तो कौन सा इनकम? इनडायरेक्ट इनकम। कौन सा इनकम? कभी कभी अभी एडमिशन हो गया या कोई और भी जरिया पेमेंट आ गया तो उसको हम लोग डायरेक्ट में रखेंगे। ठीक है। कितना रुपया आया है? 5000 है, 50,000 है जी। और पेमेंट कैसे आया? हाँ, कुछ नहीं लिखा है तो बाय कैश। समझ में आ गया? दिक्कत है जिसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। अगला क्या है, स्टूडेंट का तबीयत खराब होने पर 500 रुपया मेडिकल खर्च आए। तो ये मेडिकल खर्च आना एक तरह का एक्सपेंस है और ये पैसा हमको देना पड़ेगा डॉक्टर को। तो यहाँ लिखेंगे पेमेंट वाउचर में जी, मेडिकल एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? डायरेक्ट। कौन सा होगा? डायरेक्ट होगा, क्योंकि कभी कभी होता है। 500 रुपया डाल दिए हम यहाँ पर, और ये पेमेंट कैसे होगा? कैश में। कैसे होगा? अगला है, 1 जनवरी 2025 को 20 स्टूडेंट का एडमिशन लिया। अब प्रत्येक स्टूडेंट से 2050 रुपये प्राप्त हुए, जो रुपया फोन पे के माध्यम से HDFC अकाउंट में चला गया। तो यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हुआ? एडमिशन चार्ज। पहले तो कौन वाउचर में बनेगा? रिसिप्ट वाउचर में। तो यहाँ लिखेंगे हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, या स्टूडेंट एडमिशन चार्ज लिख सकते हैं, एडमिशन फ्रॉम स्टूडेंट, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। स्टूडेंट एडमिशन CHARG, ठीक है ना। और ये हमारा इनकम है। ये हमारा क्या है? कौन सा इनकम? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट इनकम। क्या है ये? क्योंकि एडमिशन कभी भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं होता है। तो हम इसको डायरेक्ट इनकम में रखें। कितना रुपया आया? 2050 एक स्टूडेंट से। कितना एडमिशन हुआ? तो यहाँ अर्सी से कर लेंगे, ऐसे 41,000 रुपया होता है ना। 2050 गुना 20 करेंगे तो 41,000 होगा। हो गया। और पेमेंट जो है हमारा कहाँ गया है? स्टूडेंट UPI किया ना, आजकल जो चल रहा है। और वो पैसा कहाँ चला गया मेरा? HDFC में गया। HDFC किसके अंदर जाएगा? बैंक में चला गया। हो गया। समझ गए बात? कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। पैसा जहाँ गया उसकी एंट्री हुई, पैसा आया कहाँ से उसकी एंट्री हुई। पाने वाला डेबिट, देने वाला क्लियर हो गया ना। अगला है, 2 जनवरी 2025 को प्रत्येक स्टूडेंट का एडमिशन हेड ऑफिस दिल्ली में करवाया गया, जिसमें प्रत्येक बच्चे पर उन्हें
30% दिया गया। अब आप प्रत्येक बच्चे का 30% निकालिए या 41,000 का 30% निकालिए, आंसर उतने आएगा। समझ गए? 2050 को 30% से निकालिए और उसको फिर आप 20 से गुना करिए, या 41,000 का डायरेक्ट निकालिए 30%, उतना ही आंसर आएगा। तो पैसा हम किसको दे रहे हैं? हेड ऑफिस को। बच्चे का एडमिशन होगा वहाँ पे, तो कौन वाउचर में बनेगा? तो यहाँ लिखेंगे हेड ऑफिस एडमिशन चार्ज, हेड ऑफिस एडमिशन चार्ज। अब यहाँ पर ये जो हम दे रहे हैं तो ये हमारा एक तरह का एक्सपेंस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आ गया? अभी हमको उसको कितना पैसा देना है? 41,000 टोटल आया स्टूडेंट से, उसका 30%। तो यहाँ पे सी करेंगे 41,000, यहाँ देखिए कैलकुलेटर चालू हो गया, इंटू 30 डिवाइड 100, जो भी अमाउंट है यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। और ये पेमेंट उनको हमने कैसे दिया? कैश। हमने कोई जिक्र यहाँ नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा? कैश। कुछ बच्चा पीछे खुश हो रहा है, पता नहीं काहे। ठीक है, अगला है प्रत्येक स्टूडेंट से 100 रुपया आईडी कार्ड फीस प्राप्त हुआ। समझ गए? तो आईडी कार्ड फीस जो है प्राप्त कर लेते हैं। कौन सा वाउचर? रिसिप्ट वाउचर, आईडी कार्ड फी। ठीक है, ये भी एक तरह का डायरेक्ट एक्सपेंस है, जो कि ये भी कब कितना आएगा इसकी कोई गारंटी? कितना रुपया होगा? और कितना विद्यार्थी था? 20 स्टूडेंट, तो कितना हो गया? 2,000 रुपया। और पेमेंट कैसे आया? कैश। पेमेंट कैसे आया? आईडी कार्ड जैसे रिसीव हुआ ना, तो आईडी कार्ड का पेमेंट रिसीव हुआ, मतलब वही पेमेंट रिसीव हुआ तो क्या होगा? उसमें इनकम होगा ना, डायरेक्ट इनकम। हाँ तो गलती डाल दी, क्या डाल दी हम? ओहो, बताओ, कोई बताया भी नहीं। डायरेक्ट इनकम ठीक है, डायरेक्ट इनकम। बताओ, साक्षी पकड़ ली। समझ में आया बात? इनकम था ना, तो इनकम होना था, रिसिप्ट वाउचर बना रहे। समझ गए? अगला सवाल है, जो 100 रुपया स्टूडेंट से प्राप्त हुआ, तो प्रत्येक स्टूडेंट के लिए 100 रुपया चंदन आईडी कार्ड वाले को दे दिया। तो चंदन को देना पड़ेगा ना, चंदन जी को। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा वाउचर में बनाएंगे? पेमेंट वाउचर में। कहाँ बनाएंगे? है ना? तो यहाँ पर जो हम पेमेंट वाउचर में बनाएंगे, तो पैसा हम किसको देने वाले हैं? चंदन आईडी कार्ड। ठीक है, ये आप बना लिए हैं, और ये हमारा हो जाएगा एक तरह का डायरेक्ट, इस बार एक्सपेंस होगा। इसको कितना रुपये देना है जी? 2,000। और यहाँ पर बाय कैश। समझ में आ गया बात? इस तरह से बनाएंगे। आज चाहें तो इसकी एक एंट्री और बनती है, जो जर्नल वाउचर में बनेगा, जो आईडी कार्ड का पेमेंट आने से, आईडी कार्ड का पेमेंट जाने से मैनेज हो जाएगा। वो हम किसी और क्लास में आपको सिखाएंगे, क्योंकि आईडी कार्ड का पेमेंट आना मेरा इनकम है ना एक्सपेंस है, वो तो आया चला गया, तो उसकी एंट्री जर्नल वाउचर में भी बनती है, पर वो अगले क्लास के लिए रखेंगे। अभी ऐसे ही बहुत क्वेश्चन बनवा दिए हैं। ठीक, अब जो असली काम है हमको वो करना है। हमने तो कुछ खरीदा नहीं, हमने कुछ बेचा भी नहीं, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से कोई लेन देना हमको क्या चाहिए? मेरा इनकम क्या आया और हम खर्चा कितना किए, यही चाहिए। इसको चेंज करने का नियम आप लोग को लिखा दिए। करना क्या? गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है। उसके बाद कहाँ जाना है? अल्टर में जाना है। अल्टर में जाने के बाद यहाँ सेलेक्ट करना है लेजर, और यहाँ पी दबाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एक्टिव होगा। इसको आप अल्टर करते हुए नीचे बढ़ेंगे, और यहाँ देख रहे हैं ये बहुत टेढ़ा मेरा कर दिया, पहले एक के जगह सब दिया हुआ था, बस इसको कर देना है और बस कंट्रोल ही करना है। अब यहाँ देखिए आप कि जो प्रॉफिट एंड लॉस था उसके जगह अब क्या दिख रहा है? इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। इंटर दबाएंगे और आपका जो आंसर है वो आपके सामने आ जाएगा। तो बैलेंस शीट, सबसे पहले आप लोग बैलेंस शीट नोट कर लीजिए। बैलेंस शीट 2,10,700। थोड़ा जल्दी लिखिए। बैलेंस शीट कितना हो गया? 2,10,700। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंस 2,63,000। ठीक है। नेट इनकम लिखिए 2,10,700।
अब ये नेट इनकम क्या होता है, ये इसको समझते हैं। यहाँ देखिए, जितना एक्सपेंस किए हैं हम, डायरेक्ट जो किए हैं वो यहाँ है 14,800, इनडायरेक्ट जो किए हैं वो यहाँ दिखा रहा है 37,500, ये हमारा एक्सपेंस है। अब इनकम वाला पार्ट इधर है, हमारा इनकम क्या हुआ, तो आईडी कार्ड वाला से आया, जो रिसीव बाय स्टूडेंट आया, स्टूडेंट एडमिशन चार्ज आया, रिसीव मंथली आया, तो सारा यहाँ दिया हुआ है। तो अगर मेरा ये इनकम है और इधर क्या है, एक्सपेंस, इसको यहाँ से अगर आप माइनस करेंगे मैनुअली भी तो 2,10,700 आएगा। यानी इतना काम करके जो अपना टोटल इनकम हुआ वो कितना हुआ, नेट इनकम 2,10,700। समझ गए, बस इतना रखना है। अब डीएससी एक बार चेक कर लीजिए, डीएससी आपका रहेगा 2,10,700, उतना ही ना पैसा बचा, 2,10,700। ठीक है, हो गया ना, समझ गए, कल बन जाएगा ना, कोई झमेला नहीं ना है इसमें। चलिए ठीक है, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, इन लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।